हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग एनसीईआरटी क्लास 6। वेल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डू वी गेट फ्रॉम, पार्ट सेकंड। नाउ पढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हम कुछ सूखे हुए मूंग या चना लेंगे। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर। कुछ क्वांटिटी ऑफ सीड्स एक कंटेनर में लेंगे, उसे पानी से भर देंगे और उसे कुछ एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। दूसरे दिन वाटर को ड्रेन करके लीव द सीड्स इन द वेसल्स। उस सीड्स को वेसल्स में ही छोड़ देंगे। देन रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। फिर उन्हें हम एक गीले कपड़े से लपेट कर एक साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। क्या आपने उस दिन सीड्स में कुछ चेंजेस देखे हैं? अगर हाँ देखे होंगे तो कुछ वो इस तरीके से होगा कि पहले तो ड्राई सीड्स था, फिर वो भीगने के बाद इस तरीके से अंकुरित हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो आप उन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? A small white structure may have grown out of the seeds। एक छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर के अंकुरित होने के बाद छोटे छोटे अंकुरन सीड्स में से बाहर को दिखने लगेगा। इफ़ सो अगर ऐसा दिखता है तो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। वो सीड्स जो है वो अंकुरित हो चुका होगा। इफ़ नॉट अगर नहीं हुआ है अंकुरन उसमें तो द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सीड्स को दोबारा से वॉश करेंगे पानी से। पानी उसमें से निकाल के फिर दोबारा दूसरे दिन के लिए ऐसे ही कपड़े में लपेट कर उसे छोड़ देंगे। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स लीव स्प्राउटेड। दूसरे दिन देखेंगे आपकी सीड्स जो है वो दोबारा देखेंगे कि आप दूसरे दिन वो सीड्स अंकुरित हो चुके होंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। उनको धोने के बाद आप अंकुरित बीजों को खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। उन्हें आप बॉयल भी कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह मिला के आप उन्हें अच्छा सा स्नैक्स बना सकते हैं। ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से मिलता है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। और ये कहाँ और किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? हैव यू सीन अ beehive वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कोई ऐसा छत्ता देखा है जहाँ की बीज जो है वो बजिंग करती हुई हों? बीज कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। बीज जो है वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर में स्वीट जूस, और उन्हें इसमें कन्वर्ट करती हैं हनी में। एंड स्टोर इन देयर हाइव्स। और उन्हें कहाँ इकट्ठा करती हैं? अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और जो फ्लावर्स और उन्होंने नेक्टर्स इकट्ठा किए थे वो उनके पूरे साल के लिए मतलब यूज़ के लिए होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल दो द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। जब हमें कहीं पर इस तरीके के छत्ते दिखते हैं तो हम उनमें से शहद ले लेते हैं एज ए फूड, और उसे जो हनी के द्वारा बीज के द्वारा इकट्ठा
क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई पेटल या कैट है जिनकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड। आपको उनके फूड के विषय में अवेयर होना चाहिए। द एनिमल्स ईट, कि वो एनिमल्स जो खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर क्या खाते हैं आपको पता होना चाहिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटन एज देयर फूड। कि पिजन, स्क्वायरल, लिजर्ड मतलब छिपकली और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। द टाइप्स ऑफ फूड इट इज़ ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। जो आप ये टेबल दी हुई है कि ये एनिमल्स हैं और ये क्या खाते हैं। एनिमल्स बफेलो जो है वो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स खाते हैं। मीन्स घास खाती है, खल खाती है जो कि सरसों से बनाई जाती है। हे भूस और ग्रेन्स मीन्स गेहूँ के अनाज, ठीक है। कैट क्या खाती है। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है कैट। बर्ड्स को छोटी छोटी और मिल्क पीती है। इसी तरीके से आप ये जो बाकी के नीचे दिए हुए हैं आप इन्हें खुद सोच के फिल करिए कि ये सारे जानवर क्या खाते हैं ये। ओके चलिए अब आ जाते हैं एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। आप इस टेबल 1.5 को देखिए और उन एनिमल्स को इंटर कीजिए, उनका ग्रुप बनाइए। और ग्रुप प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आप ऐसे एनिमल्स को लिखिए जो कि सिर्फ प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट ही खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं या उनके प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट या उनसे बनी हुई चीज़ें। There are some animals which eat other animals. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे ही एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें ग्रुप 2 में लिखना है आपको, ठीक है। These animals are called carnivorous. इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को जो खाता है उसे क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ओके। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसे जानवरों को जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3। उन्हें आप ग्रुप 3 में रखेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उन्हें हम क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6। आप इसी तरीके की टेबल बना के टेबल 1.6 में आप इन एनिमल्स को रखेंगे। टेबल 1.6 हर्बीवोरस है पहला ऑप्शन, दूसरा कार्निवोरस है, तीसरा ओमनीवोरस है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहली जानना चाहती है कि अगर ह्यूमन बींग्स इनमें रखा जाए तो किस उसमें रखा जाएगा। आप बताइए, हर्बीवोरस में रखेंगे ह्यूमन बींग्स को, कार्निवोरस में कि ओमनीवोरस में। आप उन ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोरस में रखेंगे, किस में रखेंगे,
ओमनीवोरस में के टेबल में रखेंगे ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऐसा प्राणी है जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं। We know that there are many among us who do not get sufficient food. हमें पता होना चाहिए कि हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें ऐसे तरीक़ों का पता लगाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है हमारे कंट्री में उग सके या बन सके। दैट विल नॉट बी इनफ, इतना ही इनफ नहीं होगा। क्यों? हम फूड तो बना लेंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो फूड जो है हर एक पीपल के पास जाना चाहिए। हर एक लोगों को पेट भरने की हर एक लोगों का पेट भरना ही चाहिए। We'll need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of them. हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि हर एक के पास फूड अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनका पेट भर सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।